अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? भाई लाख से सवा लाख रुपए की रेंज के अंदर टेक्नो कैमन 50 अल्ट्रा को लेना चाहिए या लेना चाहिए इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो को, क्योंकि महंगाई तो हो गई है भाई। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप डिसाइड कर पाओगे इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए बेटर है। वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज ये मेहनत आपको डिसीजन पावर देने के लिए ही हो रही होती है। और ऐसी मजीद वीडियोस लेना चाहते हो तो पहले अगर सब्सक्राइब किया तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, सवाब मिलेगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। तो मेजर और माइनर डिफरेंसेस की बात करते हैं। जो प्राइस वाला ओपिनियन है वो एंड पर हम जरूर देंगे, दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस डिफरेंस को जानना। लेकिन सबसे पहले अगर आप फॉर्म फैक्टर की बात करोगे ना, देखो अगर आप फिनिक्स के नोट 60 प्रो को देखोगे, फ्लैट बॉडी प्रोफाइल के साथ आता है, रियर पर कैमरा मॉड्यूल आपको बड़ा मिलेगा, मैट्रिक्स डिस्प्ले मिल जाता है, ग्लास बिल्ड क्वालिटी और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है। तो यहाँ पर आपको जरा ना प्रीमियम फील जरूर आने वाली है। बाय द वे IP64 की रेटिंग आती है। और वहीं पर टेक्नो कैमन 50 अल्ट्रा की बात करते हैं तो ये यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आता है, रियर से कव्ड है, स्वॉन इंस्पायर्ड आपको डिजाइन मिलता है। कैमरा मॉड्यूल का लेआउट जरा डिफरेंट देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा कैमरा मॉड्यूल नहीं है, टेबल पे रखते हुए फील नहीं होगा। और हाँ, IP69K की रेटिंग मिलती है और उसके साथ साथ ग्लास बिल्ड क्वालिटी है। बट इसका जो फ्रेम है ये आपको प्लास्टिक वाला देखने को मिलता है, यहाँ एल्यूमिनियम है इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो पर। बाकी बटन प्लेसमेंट एंड पोर्ट्स की बात करोगे ना, ऑलमोस्ट सिमिलर लोकेशन देखने को मिलती है, चाहे वो वन टैप एक्सेस AI की हो, टाइप C हो, या आपको अगर आप देखोगे साइड पर वॉल्यूम रॉकर की या ऑन ऑफ बटन, वो सब एक जैसे ही देखने को मिल जाते हैं। बाय द वे IP64 की रेटिंग का मतलब ये है कि आप इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो को अंडर वाटर फोटोज नहीं कैप्चर कर सकते। ऑलरेडी हम इन्फिनिक्स नोट 60 जो है ना वो डेड कर चुके हैं अपना पानी में ले जाके सिर्फ इसी टेस्टिंग के लिए। बट IP69K जो कि ऑलरेडी टेक्नो के कैमन 50 प्रो में भी है, उसको भी हमने चेक किया है, तो ये फोन सर्वाइव कर जाएगा अंडर वाटर, ये एक इसको एज होगा। उसके अलावा थोड़ा यूनिबॉडी है तो इनहैंड फील थोड़ा लाइट वेट फोन की करता है, ये इसको एडवांटेज होगा। बट अगर आपको प्रीमियम फील लेनी है, नोट 60 प्रो की तरफ भी जा सकते हो। बट मेरे लिए IP रेटिंग आज के टाइम में एक अच्छा फीचर होगा, कॉस्ट एडजस्टमेंट नहीं है, तो टेक्नो के अंदर ये एडवांटेज जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के हिसाब से चॉइस अपनी है। बट अगर मैं नंबर्स की बात करूंगा ना, तो 10 में से 9 नंबर टेक्नो को दे देते हैं, 8.5 नंबर जो है ना वो हम दे देते हैं इन्फिनिक्स। बट दोस्तों मेजर फैक्ट ये है कि अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको कर्व डिस्प्ले पसंद आता है तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय टेक्नो कैमन 50 अल्ट्रा का डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पर एक आपको 6.78 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन और 43.5 डिग्री कर्व, मतलब ये 4D कर्व का ऑलमोस्ट आपको जो है ना फील देने वाला है। थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर के साथ मिलता है। अगेन इसके अंदर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। HDR10+ कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, जो कि सर्टिफाइड है यहाँ पर। और वो फ्रंट साइड की जो ग्लास प्रोटेक्शन है ना, कुछ जगह पर मेंशन किया है कि गोरिल्ला ग्लास 7 आई है, लेकिन हमने GSM अरीना पे देखा तो वहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मेंशन किया गया है। तो यहाँ कहीं इन बिटवीन आपको ग्लास की जो प्रोटेक्शन है फ्रंट साइड पे मिलती है। अगेन कंपनी ने भी डुअल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बेटर होगी टेक्नो की, फ्रंट साइड पर स्क्रैच रेजिस्टेंस बेटर होगी, नॉट ड्यूरेबिलिटी। गिरेगा तो गिरने की नौयत होती है, कैसे गिरा और डैमेज जल्दी होने का डर होगा। लेकिन टेक्नो कैमन 50 अल्ट्रा में अगर आपको ग्लास वगैरह लगाना पड़ेगा थोड़ा कॉस्टली होगा। बाकी अगर इन्फिनिक्स की बात करते हैं, ये फ्लैट बॉडी प्रोफाइल के साथ आता है। अगेन यहाँ भी आपको 6.78 इंच का 1.5K का LTPS एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और यहाँ आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बट पीक ब्राइटनेस रेट दोनों की अगर आप देखो, डे लाइट विजिबिलिटी वो सिमिलर है, 4500 का नेट्स आता है। इन्फिनिक्स में भी गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाती है। दोनों फोन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले 10 सेकंड का सपोर्ट करते हैं। कस्टमाइजेशन अच्छी है कि दोनों की UI में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फुल स्क्रीन मिल जाता है, इसको कस्टमाइज कर सकते हो। ये बहुत सारी अच्छी ऑप्शन जो है ना अब इन्फिनिक्स की और हाई ऑपरेटिंग सिस्टम जो टेक्नो का है उसमें आपको देखने को मिल जाती है। बाय द वे साइड बाय साइड अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, अगर हम यूट्यूब देखते हैं तो HDR का सपोर्ट दोनों में मिल जाता है, 4K 60 FPS का वीडियो देख सकते हो। बट जो ब्राइटनेस और डीप कलर है वो टेक्नो में हमें थोड़े बेटर देखने को मिले हैं। उसके अलावा कलर पंची भी हैं। और साथ के साथ अगर हम लोग आउटडोर विजिबिलिटी की बात करते हैं, हल्का फुल्का फर्क हमने फील किया है। बाय द वे डिस्प्ले आपकी अपनी प्रायोरिटी होती है, बट मुझे टेक्नो का डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा स्मूथ फील हुआ है। और टेक्नो के अंदर भी आपको 4-5 एप्लीकेशन के अंदर ही 144 हर्ट्ज मिलता है, वहीं पर इन्फिनिक्स के अंदर भी ऐसा ही है। बाकी ज़्यादातर एप्लीकेशंस आपको 60, 90 या 120 हर्ट्ज पर चलती हुई मिलेंगी, मतलब दोनों फोन्स के अंदर नेटिव रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले कैटेगरी में टाई बोल देते हैं, मतलब थोड़ा एडवांटेज टेक्नो को जरूर है। बट अगेन फ्लैट मुझे लगता है कि ज़रा कम कॉस्ट करता है, स्क्रीन गार्ड हो या डैमेज हो जाए, कर्व थोड़ा महंगा हो जाता है। तो डिस्प्ले में दोनों ही आज के टाइम में इतने पैसों में 10 में से 9 नंबर लेके जाते हैं। अब देखो परफॉर्मेंस में तो हम टाई नहीं बोल सकते हैं भाई, बिकॉज मेजर डिफरेंस है दोनों में। अब पहला डिफरेंस ये है कि भाई दोनों फोन अलग अलग जॉनर के हार्डवेयर लेके आते हैं, जैसा कि टेक्नो डायमेंसिटी 7400 अल्टीमेट लेके आता है, इन्फिनिक्स स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 लेके आता है। क्लॉक स्पीड को नजर डालोगे तो 2.7 गीगाहर्ट्ज इन्फिनिक्स में मिलेगी, 2.6 गीगाहर्ट्ज हमें टेक्नो में मिल जाती है। टेक्नो में माली G615 वाला GPU मिलता है हमें। जो इन्फिनिक्स है ये एड्रीनो A10 का GPU ऑफर करता है। इन्फिनिक्स के अंदर LPDDR5X विद UFS 2.2 स्टोरेज है। टेक्नो के अंदर LPDDR5X के साथ UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है। और हाँ, अगर आपके लिए बेंचमार्क स्कोर्स मैटर करते हैं तो इन्फिनिक्स 1.1 मिलियन के हिट करता है, लेकिन टेक्नो जो हिट करता है वो 1 मिलियन से नीचे नीचे रहता है। बट टेक्नो 12 GB 256 GB वाले वेरिएंट में आता है,
इन्फिनिक्स 8 GB 256 GB वाले वेरिएंट में आता है। वर्चुअल रैम भी टेक्नो में ज़्यादा आप एक्सटेंड कर सकते हो और दोनों ही फ़ोन्स के अंदर जो यूआई है बहुत सिमिलर है, मतलब कज़न ब्रदर है भाई। एक के अंदर हाई ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक के अंदर एक्सओएस है, आपको सेम वही सारे आइकन्स भी सेम मिलते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग भी सेम मिल जाती है, इवन दो आपको एआई फीचर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं। तो एआई फीचर मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ, उसको ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करेंगे। रियल लाइफ में आप यूज़ करना चाहो, टेक्नो में थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि इसकी जो गैलरी आई ऐप है ना, उसके अंदर एआई थोड़े ज़्यादा है, जैसा कि ऑटो जूम करना, 3D एनिमेशंस बना लेना, या किसी भी इमेज को 3D में कन्वर्ट कर लेना, और उसके अलावा क्रॉप करना, ये थोड़ा बेटर ऑप्टिमाइज कर लेता है टेक्नो। एआई आर्ट गैलरी भी मिल जाता है एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स। बट अगर एंड्रॉइड अपडेट की बात करेंगे ना, तो भाई दोनों ही कंपनीज 3 साल की एंड्रॉइड अपडेट क्लेम करती हैं। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 के साथ आते हैं, प्लॉटवेयर्स ढेर सारे मिलेंगे आपको। लेकिन अगर आप गेमिंग के लिए लोगे, दोनों ही फोन्स 90 FPS जरूर सपोर्ट करते हैं। इन्फिनिक्स के अंदर ज़्यादा थ्रॉटल है, स्नैपड्रैगन के हार्डवेयर ज़्यादा गर्म होते हैं, गर्मियों के लिए उतने ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं, जहां डायमेंसिटी 7400 अल्टीमेट हीट ज़्यादा नहीं होता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा था गेमिंग में। 90 FPS स्टेबल हमें टेक्नो के फ़ोन में मिली है कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स। बट बैटरी ड्रेन जो मीडिया टेक का फ़ोन होता है वो थोड़ा ज़्यादा कर जाता है। लाइक हम लोगों ने स्पीड टेस्ट भी रन किया। अब सबसे पहले हम लोग सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट की बात करते हैं तो 93% हमारा टेक्नो हिट करता है और 92% इन्फिनिक्स करता है, ऑलमोस्ट सिमिलर। कैपकट की रेंडरिंग में जो टेक्नो है वो बेटर परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स थोड़ा सा 2-1 मिनट पीछे रहेगा। और ऐसे ही जब हम लोगों ने N22 बेंचमार्क्स रन किए हैं, एक चीज़ हमने बहुत ज़्यादा नोटिस की है बार बार रन करने के, कि जो टेक्नो का फ़ोन है 4K वीडियो पर थोड़ा लैग प्रोवाइड करता है। जब N22 बेंचमार्क्स रन करते हैं ना, तो रेंडरिंग टेस्ट के अंदर टेक्नो थोड़ा सा हमें इशू फील करवाता है एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स उस लिहाज में स्मूथ था। और N22 इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो हिट करता है 21 मिनट 41 सेकंड के अंदर, और टेक्नो जो रन करता है वो अराउंड कुछ 23 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट का यहाँ भी डिफरेंस था। उसके अलावा ऐप लोडिंग एंड इन रैम मेमोरी की बात करते हैं, दोनों काफ़ी हद तक सिमिलर नजर आए हैं। और हमने इसमें एक आइडियल बैटरी ड्रेन भी जो नोटिस किया है ना, वो टेक्नो 100% से 81% पर आ जाता है और इन्फिनिक्स जो है ना वो 75% पर आता है। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स ने 14% डाउन की है जब हमने टेस्ट रन किया था, और 13% टेक्नो ने की है। इसका मतलब जो बैटरी ड्रेन है ना वो इतना ज़्यादा नहीं किया स्पीड टेस्ट में। दोनों ही फोन्स ने एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक आइडियल बैटरी ड्रेन की है। बट अगर आप डे टू डे यूजेज, कैजुअल यूजेज के लिए तो दोनों ही फोन्स अच्छे हैं। बट टेक्नो को ये एडवांटेज देना पड़ेगा हमें कि UFS 3.1 का स्टोरेज, 90 FPS ज़्यादा स्टेबल ऑफर करना। तो यहाँ परफॉर्मेंस में 10 में से 8.5 नंबर हम टेक्नो को देंगे, और 7 नंबर यहाँ पर थ्रॉटल होने की वजह से, गर्म होने की वजह से, लैग प्रोवाइड करने की वजह से इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो को देना चाहूँगा। और मेरा जो दूसरा चैनल है ना मास्टेक गेमिंग वाला, उसके अंदर मैंने इन्फिनिक्स नोट 60 प्रो का गेमिंग टेस्ट किया हुआ है, आप तसल्ली से वो भी देख सकते हो। और दोनों फोन्स के अंदर ना कूलिंग सिस्टम आता है, लाइक वो जो लिक्विड कूलिंग होती है ना, दोनों फोन्स के अंदर मिल जाती है। बट अगेन अभी हम लोग ये वीडियो बना रहे थे तो मुझे इरफान भाई कहते हैं कि यार इसका जो एल्यूमिनियम फ्रेम है ना, इसकी वजह से भी ये हीट होता है। तो ये भी चीज़ आपने माइंड में रखनी, जब कोई एल्यूमिनियम बिल्ड वाला फोन लेते हो ना, जिसका फ्रेम एल्यूमिनियम होता है, वो ज़्यादा थ्रॉटल करता है। सो कैमरा की बात कर लेते हैं। तो भाई फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहे हैं, माइक की क्वालिटी भी चेक कर लेना। और हालत ऐसी हुई है कि सुती पे ही उठी हैं, दीवार बिखरे ने और बाकी मामला हुए हैं। लेकिन मौसम थोड़ा सा था, ज़रा मामला इस तरह के थे कि हेज था थोड़ा। बट हम दोनों की 4K 30 FPS फ्रंट कैमरा पे चेक कर रहे हैं। जो कि सब पार्ट बच्चे कह रहे हैं कि यार आंखें थोड़ी सी आपकी ऐसी हैं और गर्मियों में नींद भी ऐसी रहती है। तो स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया हो जाएगा और डायनामिक रेंज का भी हमें आइडिया हो जाएगा, एक्सपोजर का भी आइडिया हो जाएगा। तो दोनों ही फोन्स का बैक कैमरा है, जूम करके ज़रा पहले चेक कर लेते हैं। वैसे डिजिटल जूम आपको मिलता है इन्फिनिक्स के फ़ोन में, बट जो टेक्नो का फ़ोन है वो टेलीफोटो लेंस लेके आता है। बट इस क्लिप को बनाने का मकसद ये कि आप चेक कर लें कि क्या वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान टेक्नो जो है वो स्विच हो पाता है कि नहीं हो पाता टेलीफोटो लेंस पे, एक ये वो आइडिया हो जाएगा। और टेक्नो का बेनिफिट ये है कि भाई जब आप भी कोई रिकॉर्डिंग पे लगा देना, बैक साइड पे जो इसकी LED लाइट है वो आपको बाकायदा अगले बंदे को पता लगता है कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, तो नोटिफाई करती है। इन्फिनिक्स में अभी ये वाला काम देखने को नहीं मिलता है। स्टेबलाइजेशन 4K 30 FPS पर साथ साथ चल के देखेंगे कैसी है कैसी नहीं, और आपको एक तो डायनामिक रेंज का भी आइडिया हो जाएगा यहाँ पर। तो मजीद कुछ ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ एक मेजर डिफरेंस आप ये देख सकते हैं, दोनों फोन्स 3x पर हैं। अब टेलीफोटो लेंस की क्वालिटी का आप ये आइडिया ले सकते हो कि यहाँ पर टेलीफोटो लेंस जो है ना, ये इस टाइम 5x तक आ चुका है और 5x तक भी डिटेल मेंटेन रखता है। यहाँ पर अगर इन्फिनिक्स से हम 5x पे जाते हैं तो भाई इस तरह की डिस्टॉर्शन जो है ना वो देखने को मिलेगी। बाय द वे ये रिकॉर्डिंग मैंने टेलीफोटो लेंस से स्टार्ट की, तो टेलीफोटो लेंस पे ही जो है वो लेंस रहने वाला है 3x। अगेन यहाँ आप जज कर सकते हो। देखो अगर आप स्पेक्स को कंपेयर करते हो ना, टेक्नो का फ्रंट 50 मेगापिक्सल है, इन्फिनिक्स के अंदर 13 मेगापिक्सल है। f2.2 का अपर्चर इन्फिनिक्स में मिलता है और आपको f2.4 का अपर्चर टेक्नो में मिल जाता है। अब फ्रंट कैमरा की वीडियोस आपने देखी है भाई, वॉइस क्वालिटी का आपने आइडिया ले लिया। माइक थोड़ा टेक्नो का मुझे बेटर लगा, लेकिन फ्रंट कैमरा में टेक्नो वाइड एंगल भी है। बट अगेन दोनों फोन्स के अंदर मुझे ये प्रॉब्लम नजर आती है कि कहीं ना कहीं इन्फिनिक्स ओवर शार्प कर देता है वीडियोस को,
और जो टेक्नो है वो थोड़ा सॉफ्ट वाली डिटेल पे लेके जाता है, हायर एक्सपोजर की तरफ ले जाता है। लेकिन जो लाइट मेंटेनेंस है वो टेक्नो की ज़्यादा बेटर है फ्रंट कैमरा की, और इन्फिनिक्स की उतनी बेटर नहीं है। तो शार्पनेस के हिसाब से इन्फिनिक्स कई बार ऐसा था कि डिटेल लॉस्ट भी कर देता है। और फ्रंट कैमरा में जैसा कि नाइट मोड में आप आर्टिफिशियल लाइट में वीडियोस बनाओगे ना, यहाँ भी टेक्नो ने थोड़ा बेटर परफॉर्म किया है। बट कीप इट इन योर माइंड, फोकस में दोनों फोन्स कई बार स्ट्रगल करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं। हालांकि इन्फिनिक्स में वो अपडेट आ चुकी है, टेक्नो में स्टिल कोई अपडेट नहीं आई है। बट हमने बहुत सारी कंडीशन में चेक किया है कि जो टेक्नो है कई बार फोकस छोड़ जाता है फ्रंट कैमरा में भी। हम रियर कैमरा की भी बात करेंगे, बट ऐसे ही अगर आप लोग जो है ना फोटोज वगैरह कैप्चर करते हो तो टेक्नो ने सारी कंडीशन में, चाहे वो आउटडोर लाइट्स हों, ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट डिटेल के साथ शार्पनेस भी अच्छी रखी, स्किन को मेंटेन रखा, कलर ज़्यादा चेंज नहीं किया है, वाइड एंगल हो या पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करते हो आप फ्रंट कैमरा से, और इंडोर में भी अगर आर्टिफिशियल लाइट में भी करते हो तो टेक्नो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाता है इन्फिनिक्स से। और 50 मेगापिक्सल का मतलब ये है कि डिटेल ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बेटर देखने को मिलेगी, जो आपको डेप्थ सेपरेशन है वो टेक्नो में ज़्यादा बेटर मिलेगी। इन्फिनिक्स फ्रंट कैमरा में काफ़ी स्ट्रगल करता है। और हाँ, अगर आप बैक कैमरा की बात करोगे ना, तो टेक्नो के अंदर लाइट 700C 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का मेन सेंसर है, ये 40 प्रो में भी था। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज अल्ट्रा में ये देना पड़ेगा कि 50 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस विद 3x ऑप्टिकल जूम भी मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। इन्फिनिक्स में कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, बस 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ भी जो है सोनी का IMX882 वाला सेंसर मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। बट वीडियो रिकॉर्डिंग में अगेन इन्फिनिक्स बहुत ज़्यादा शार्पनेस कर देता है, कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा डाल देता है, शेडोज़ को डार्क कर देता है, तो ये हमें इशू देखने को मिला है। अगेंस्ट द लाइट भी इशू देखने को मिला है। स्टेबलाइजेशन वैसे दोनों की अच्छी है, लेकिन जैसे ही 1080p 60 fps पे कन्वर्ट करोगे ना, तो भाई थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन आपको टेक्नो में थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स। बट आई एम नॉट आस्किंग कि दीज आर द टू बेस्ट फोन, बट अगर बॉक्स पैक कैटेगरी में देखोगे दोनों फोन्स के अंदर आपको काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ लगते हैं। और हाँ, टेक्नो के अंदर ना टेलीफोटो लेंस वाली अगर आपने वीडियो बनानी है ना, तो आप डायरेक्टली 3x से जूम करके जो है ना वीडियो बनाना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ टेक्नो ज़्यादा बेटर डिटेल कैप्चर कर सकता है। ये वाला क्लिप आप देख रहे हो, तो यहाँ पर हमें टेक्नो ने ज़्यादा बेटर डिटेल प्रोवाइड की है टेलीफोटो लेंस से। जैसे ही आप अगर 1x से वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना, तो टेलीफोटो लेंस पे शिफ्ट नहीं करता है। कीप इट इन योर माइंड, टेलीफोटो लेंस को यूज़ में लाने के लिए डायरेक्टली 3x से ही आपको जूम स्टार्ट करना पड़ेगा, और ये टेलीफोटो लेंस से ज़्यादा बेटर डिटेल प्रोवाइड कर देता है। ऐसे ही इंडोर लाइट्स के अंदर भी इन्फिनिक्स ने उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं किया है। अगर हम लोग बुके वीडियो की बात करते हैं तो एज डिटेक्शन इन्फिनिक्स का इतना बेटर नहीं है जितना टेक्नो का बेटर है। ये फ्रंट कैमरा में भी नोटिस किया था और बैक कैमरा में हमने यही नोटिस किया। और देखो, अगर आप अल्ट्रा वाइड सेंसर से वीडियोस बनाते हो ना, दोनों 2K 30 FPS जरूर जाते हैं, बट इन्फिनिक्स थोड़ा बेटर रहता है यहाँ पर। फील्ड ऑफ व्यू वैसे टेक्नो का ज्यादा होगा, टेक्नो बहुत ज्यादा सॉफ्ट डिटेल कर देता है। बट वहीं पर जब फोटोज की तरफ आओगे ना, टेक्नो ज्यादा वाइड एंगल भी रहता है, टेक्नो की जो HDR है वो भी ज्यादा बेटर रहता है। तो वाइड एंगल की फोटोज में टेक्नो है, बट वीडियोस के अंदर मुझे लगता है कि इन्फिनिक्स थोड़ा बेटर है। लेकिन इन्फिनिक्स के फोन में एक इशू है भाई, इशू आता है पोर्ट्रेट्स में नॉर्मली। अब इन्फिनिक्स की बहुत सारी पिक्चर्स के अंदर आप यहाँ देख रहे हो कि 50mm लिखा हुआ है, लेकिन ये कैप्चर वाइड एंगल पे कर रहा है और खुद से मर्जी से कभी जूम कर देगा, कभी वाइड एंगल कर देगा। समझ नहीं आती है कि पोर्ट्रेट्स के अंदर ये ग्लिच है। और जब ये मैंने अनबॉक्स किया था, मैंने तब भी ये जो है ना वो आप लोगों को बताया था, इन रिकॉर्ड चीज़ पड़ी हुई है। आज भी वही प्रॉब्लम है कि कई बार ऐसा होता है कि ये फ़ोन फोकल लेंथ ही डिटेक्ट नहीं कर पाता। ऑल्दो अगर आप बैक पोर्ट्रेट्स की बात करोगे तो टेक्नो कैन परफॉर्म बेटर बिकॉज इट्स टेलीफोटो लेंस जो 3x वाली फोटोज़ हैं वो ज़्यादा बेटर कैप्चर कर सकता है। मेन कैमरा में आपको इन्फिनिक्स भी कहीं किसी कंडीशन में अच्छा लगेगा, बट अगेन फोकस का इशू मुझे कंटिन्यूसली, चाहे वीडियोज़ हों चाहे बैक कैमरा की फोटोज़ हो, इन्फिनिक्स में तो ज़्यादा देखने को मिला है, वीडियोज़ में टेक्नो में देखने को मिला है। बट वीडियोज़ के अंदर दोनों फ़ोन्स को नॉन रिकमेंडेड होंगे मेरे हिसाब से, आपको उतने बेटर नहीं मिलेंगे। फोटोज़ के अंदर आज के टाइम में दोनों फ़ोन्स अच्छे हैं, दोनों में से एक चूज़ करना हो तो टेलीफोटो लेंस का एडवांटेज टेक्नो को जाता है। बट क्लोजअप शॉट्स में इन्फिनिक्स हमें ज़्यादा कैटेगरीज में कलर पॉपअप करता हुआ नजर आया, बेटर नजर आया, डिटेल अच्छी रखी। और 720p पिक्सल पर ये दोनों जो है ना वो स्लो मोशन बनाते हैं और दोनों ही फोकस में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। तो हाँ, रियर कैमरा में फॉर अ फोटोज टेक्नो कैमन 50 अल्ट्रा, बट वीडियोज़ के लिए दोनों फ़ोन रिकमेंडेड नहीं है। ऑल ओवर कैमरा की अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना, तो टेक्नो को टेलीफोटो लेंस की वजह से 10 में से 8 नंबर दे दूंगा, लेकिन इन्फिनिक्स को मैं आज भी 5 नंबर ही 10 में से देना चाहूँगा। अब बात करते हैं कुछ हम माइनर्स फीचर्स की। देखो, इन्फिनिक्स का एडवांटेज ये कि इसके अंदर आपको एक सेंसर मिलता है जिससे आप हेल्थ मॉनिटर कर सकते हो, हेल्थ वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, फीवर वगैरह भी, मतलब हार्ट रेट सेंसर है एक्चुअली, ये वो सेंसर है जो कि वॉचेस में यूज़ होता है, तो ये इंप्लीमेंट मुझे अच्छा लगा है। बैक साइड पर एक मैट्रिक्स आपको डिस्प्ले मिलता है जिसमें आप डिफरेंट एनिमेशंस, अपना नाम कस्टमाइज़ करना चाहो, नोटिफिकेशन रिसीव करना चाहो, 1-2 गेम्स भी दी हुई हैं वो भी खेल सकते हो, तो ये थोड़ा फीचर कूल लगता है। अगेन यहाँ पर आपको हेलो लाइट भी मिलती है, इसकी नोटिफिकेशन लाइट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। टेक्नो का बस ये एडवांटेज है कि रियर साइड पर एक छोटी सी लाइट है। अगेन ये माइनर से हैं डिफरेंसेस, इसमें नंबर्स नहीं मैटर करेंगे, बट यूटिलिटी मैटर करती है। टेक्नो के अंदर जब वीडियो रिकॉर्डिंग भी लगाते हो ना, तो लेट्स सपोज अगर आप किसी को स्पाई भी कर रहे हो तो उसको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर रेड लाइट चल रही है तो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। बहरहाल यहाँ पर इन्फिनिक्स को ये एडवांटेज है कि ये एक्स्ट्रा फीचर ये वाले ऑफर करता है। अब आते हैं मेन एक और मेजर डिफरेंस की तरफ। दोनों फोन्स के अंदर 6500 mAh की बैटरी जरूर आती है,
टेक्नो को डिसएडवांटेज ये है कि ये आज भी 1.25 लाख रुपए के अंदर 45 वाट की फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है, बट इन्फिनिक्स 90 वाट की चार्जिंग जो है वो ऑफर करता है। इसका मतलब डबल स्पीड से चार्ज होगा। और इन्फिनिक्स के अंदर वायरलेस चार्जिंग 30 वाट की है, ऑल्दो उसके लिए कवर लगाना पड़ेगा, फिर आप लगा सकते हो, लेकिन ये चीज़ आपको मिलती है। इन्फिनिक्स की नोट 40 सीरीज 50 सीरीज से ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, 50 सीरीज से, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगेन यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग की रिवर्स की भी ऑप्शन मिलेगी, और आपको वायर्ड की रिवर्स चार्जिंग दोनों फोन ऑफर करते हैं। बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं, जो स्क्रीन ऑन टाइम ये ऑलमोस्ट 1-1.5 दिन के अंदर टेस्ट होता है। इन्फिनिक्स ने ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 27% डाउन की है बैटरी, बट जो टेक्नो ने डाउन की है भाई, इसने 30% डाउन की है। बैटरी साइज सेम होने के बावजूद टेक्नो ने 10% बैटरी ज़्यादा जो है वो ड्रेन की है कंपैरेटिवली इन्फिनिक्स। और इस मेजर डिफरेंस में इन्फिनिक्स की जो स्पेक्स हैं, जो लाइक एक्सपीरियंस है बैटरी का हमारा या वायरलेस चार्जिंग का, 10 में से 10 नंबर ही देना चाहूँगा। टेक्नो को यहाँ पर ना वायरलेस चार्जिंग मिलती है और ना ही आपको जो है ना वो लाइक फास्ट चार्जिंग ज़्यादा मैक्सिमम मिल रही है, तो टेक्नो को 8 नंबर में 10 में से देना चाहूँ। अब इससे पहले कि ज़रा ओपिनियन की बात की जाए ना भाई, मुझे एआई फीचर टीम कहती है लाजमी बताओ, क्योंकि टेक्नो में थोड़े एक्स्ट्रा फीचर है, जैसे कि नॉइस रिडक्शन 2.0। आपने वीडियोस देखते हुए कोई नॉइस रिड्यूस करना है वो भी आप कर सकते हो, कॉल करते हुए करना है वो भी आप कर सकते हो। टेक्नो के अंदर वन टैप असिस्टेंट जो है ना, इसके अंदर आप चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रोक, इसको आप ऐड कर सकते हो। इन्फिनिक्स को और तरीके से कर सकते हो, माइंड हब दोनों में मिल जाता है। लेकिन फीचर्स अगेन मैं शेयर करता हूँ, टेक्नो के अंदर इतने फीचर आते हैं कि बात करते करते और ज़्यादा लंबा काम हो जाएगा, बट इन्फिनिक्स के अंदर थोड़े से लिमिटेड फीचर हैं, मिलते जुलते फीचर जरूर हैं, बट जो एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। दोनों ही फोन्स 5G के बैंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर सपोर्ट करते हैं। फिलहाल मेरे एरिया में 5G नहीं चला, तो मैं एक्जैक्टली स्पीड नहीं बता सकता। 4G प्लस की स्पीड दोनों में है, NFC दोनों में मिल जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग दोनों में मिल जाता है। बाकी वाईफाई कनेक्टिविटी की बात करोगे तो दोनों ही फोन जो है ना वाईफाई 6 को सपोर्ट करते हैं, ब्लूटूथ 5.4 को सपोर्ट करते हैं, IR ब्लास्टर दोनों में आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। बस वो जो मैंने बताया ना कि SpO2 मॉनिटर और हार्ट रेट सेंसर इन्फिनिक्स में ज़्यादा मिलता है, वो एडवांटेज है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक्नो Camon 50 अल्ट्रा में आप eSIM इंसर्ट कर सकते हो। eSIM सपोर्ट है, क्योंकि इन्फिनिक्स के फोन में eSIM सपोर्ट नहीं है। वैसे इन्फिनिक्स ने मेंशन किया था कि इसमें eSIM होगी, बट इसमें Note 60 Pro में eSIM सपोर्ट नहीं मिलती। अब ये थे नंबर भाई, 42.5 ऑलमोस्ट आज के कंपैरिजन में टेक्नो लेके जाता है अल्ट्रा, बट वहीं पर इन्फिनिक्स भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। 39.5 के जो है ना वो नंबर्स इन्फिनिक्स भी हिट कर लेता है। ऑब्वियसली हमने अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी चॉइस होती है, बट आज के टाइम में इन्फिनिक्स के अंदर बड़ा कॉम्प्रोमाइज़, एक तो आपको वीडियोस का मैंने बता दिया, दूसरा 8GB 256GB UFS 2.2 का स्टोरेज आता है, और ये ना ऑन पर बिक रहा है ब्लैक मार्केट। जो वो दोस्त कहते हैं ना ब्लैक मार्केट क्या होती है, ये वो गाड़ियों वाला सीन हो गया भाई। स्टॉक नहीं है, आप ना 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा दो, राइट, आपको मौके पे चीज़ मिल जाएगी, लेकिन प्री बुकिंग भी कोई नहीं है, मतलब इधर ये सीन है। तो इन्फिनिक्स की वैसे जो रिटेल प्राइस है ना, इनवॉइस रेट, वो 1,06,000 है, लेकिन मार्केट में या प्राइस हो जैसी वेबसाइट पर सप्लाई ना होने की वजह से शायद खुद से भी क्रिएट की हुई डिमांड हो सकती है, जो कि इन्फिनिक्स हमेशा से करता है। तो आपको 1,09,000 10,000 डिमांड की जाएगी। टेक्नो के अंदर 1,20,000 रुपये रिटेल प्राइस है, तो अभी शायद शुरू में आपको डिस्काउंट में कोई 1,12,13,000 रुपये का मिल रहा हो। तो फाइनल कंक्लूड करूँ ना, तो अगर मेरे लिए वायरलेस चार्जिंग नहीं मैटर करती या बिल्ड क्वालिटी में एल्यूमिनियम फ्रेम मुझे नहीं चाहिए, तो टेक्नो थोड़ा वैल्यू फॉर मनी नज़र आएगा मुझे टेलीफोटो लेंस कर्व डिस्प्ले की वजह से। बट ओवरऑल बाकी फीचर्स की बात करता हूँ तो इन्फिनिक्स इज़ नॉट अ बैड चॉइस। और ये मैं वीडियो या ये ओपिनियन करंटली जो सिचुएशन चल रही है ना, मैं उस वजह से ही आपको दे पा रहा हूँ। अदरवाइज मेरे भी माइंड में ये सवाल आता है कि आज के टाइम में लाख रुपया 1.25 लाख रुपये क्या इन्फिनिक्स या टेक्नो के फ़ोन में लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। तो भाई कंपनीज अपनी चीज़ों को इंप्रूव भी कर रही हैं, इवॉल्व भी कर रही हैं। और राइट नाउ अगर आप बाकी कंपेटिटर्स की बात करोगे ना, तो आपको इतने पैसों में आने वाले टाइम में सैमसंग या तो A27 दे रहा होगा, और रेडमी का Note 14 Pro है इतने पैसों में, इससे कम पैसों में है। लेकिन आप ये देख सकते हो कि जो 1.5 साल पुराने फ़ोन हैं वो ज़्यादा बेटर होंगे इनसे। लेकिन अगर आपने लेटेस्ट फ़ोन ही लेना है तो इनके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती है। Oppo Reno 15F के अंदर भी मैंने कंपैरिजन किया हुआ है Note 60 Pro से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आप देख सकते हो। और अगर आप ईमानदारी की बात करते हो ना, तो भाई मेरी नज़र में कोई भी फ़ोन जो इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो रहा है ना, कोई फ़ोन भी 30-40-50 हज़ार से ऊपर नहीं है। वो मेरी नज़र है ना, कहने में क्या है, फिर तो मैं आपको ईमानदार नजर आऊँगा, लेकिन रियलिटी ये है कि पेट्रोल जो है ना वो 450 पे पहुँच गया है। तो मोबाइल भी जो 50-60 हज़ार वाले थे ना आज से 2-3 साल पहले, वो अब लाख 1.25 लाख पर पहुँच गए। ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को खरीदना है। जो भी चीज़ खरीदो 2-3 साल चलाओ, ताकि आप अपना पैसा सेव कर सको। बाकी ईमानदारी की जजमेंट ना हर बंदे के ऊपर ही छोड़ दिया करो। देखने के बाद किसकी वीडियो, उसके बाद आप प्रोडक्ट को खरीदने में आपको हेल्प मिलती है, वो डिसाइड करने के बाद किसी पर ईमानदारी का टैग लगाओ और बेईमानी का टैग लगाओ। वरना कहने को तो मैं दूसरे दिन वीडियो डाल दूंगा भी सारे फ़ोन 30 हज़ार से ऊपर नहीं होने चाहिए, ये हार्डवेयर 20 हज़ार से ऊपर नहीं होना चाहिए। मिलेगा तो नहीं। रियलिटी को फेस करना सीखो और ओपिनियन को जो है वो लेना सीखो और बनाना भी सीखो। हमारा काम यही होता है। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।